अगर आप सेकंड हैंड लैपटॉप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज़ करोगे, वो आपने एसएसडी के साथ परचेज़ करना है, ताकि आपको प्रॉपर स्पीड और प्रॉपर परफॉर्मेंस लैपटॉप की मिल सके। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है अब आनी बंद हो चुकी है। अब जितने भी लैपटॉप्स या नए डेस्कटॉप्स आ रहे हैं, सबके अंदर एसएसडी के साथ ही आपको नया लैपटॉप मिलेगा। तो सेकंड हैंड लैपटॉप भी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो कोशिश करिए हमेशा एसएसडी के साथ ही परचेज करिए, ताकि स्पीड में कहीं पर भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने बैटरी बैकअप को चेक करना है। सेकंड हैंड लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास का आना चाहिए। अगर 15 मिनट का, 20 मिनट का या आधे घंटे का बैटरी बैकअप भी है, तो जहां से भी आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज कर रहे हैं उनको बोलिए कि मेरे को बैटरी आप चेंज करके दो या मेरे को कोई दूसरा पीस दिखाओ। कम बैटरी बैकअप के साथ सेकंड हैंड लैपटॉप कभी परचेज मत करना। मिनिमम 1.5 से 2 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप होना चाहिए सेकंड हैंड लैपटॉप के अंदर। तीसरा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो कॉन्फ़िगरेशन आपका पर्पस सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है। सपोज करो आपने कोई 10 या 12 हज़ार रुपए का लैपटॉप सोच के लैपटॉप परचेज कर लिया, लेकिन आपकी जो डिमांड थी वो थोड़ी हाई लेवल की थी, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कम प्राइस के लैपटॉप की, हो सकता है आपका पर्पस सॉल्व ना कर पाए और जो 10-12 हज़ार रुपए भी आप लगाओगे वो भी आपके खराब हो जाए। तो प्राइस को बिल्कुल मत देखना। अगर 2-4-5 हज़ार रुपए फालतू भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपके पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये ज़रूर आप चेक कर लेना। मिनिमम रैम, मिनिमम एसएसडी, प्रोसेसर कौन-सा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ज़रूर आप चेक कर लेना। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है कि जो भी आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज कर रहे हो, हमेशा कोशिश करो कि वो एक अच्छी कंडीशन में हो। यानी उसकी बाहर की जो फिजिकल बॉडी है, वो ज़्यादा उसके ऊपर स्क्रैच ना हो, ज़्यादा टूटी हुई ना हो और ज़्यादा देखने में खराब ना लगे। कोशिश करिए उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ से भी आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज करोगे, कोशिश करो कि हमेशा अपने नोन टू या कोई ट्रस्टेड सेलर से ही परचेज करें जिनको आप जानते हैं। ऑनलाइन किसी को देख के लैपटॉप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ऑनलाइन जिसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, जो जिसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं, वहाँ से आप लैपटॉप परचेज कर सकते हो जिसको आप नहीं जानते हो। लेकिन अननोन किसी से ऐसे लैपटॉप परचेज करने से पहले सोच लेना कि बाद में आपको मतलब सेल करने के बाद, लैपटॉप परचेज करने के बाद आपको सर्विस प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि सेकंड हैंड लैपटॉप हमेशा अपने नोन टू या किसी जानने वाले से ही परचेज करिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी इश्यू फेस करने का मौका नहीं मिले। तो ये बड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज करते टाइम। और हमारे पास ज़्यादातर हर तरीके के सेकंड हैंड लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से लेके थोड़ी हाई एंड की कॉन्फ़िगरेशन तक के लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्टॉक हमारे पास आता रहता है, खत्म होता रहता है। तो अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी की फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। सो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा-सा आपको आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।